बताइए, ध्यान देना है कि नहीं देना है? थोड़ा ध्यान देने वाला है। जैसे कि एक बार हल्का सा लाओ, एक रिवीजन मार लेते हैं। बताओ अच्छा, बी क्या है? नाव की चाल शांत जल में। आओ थोड़ा ध्यान दे लेते हैं अब तक की कहानी, अभी सब कुछ देख लो आराम से। ये क्या है? नाव की चाल, मतलब ये है नाव की चाल जब इसमें नीचे जल नहीं है, और है तो ठहरा हुआ है। ठहरा जल जानते हो? नहीं, भरा हुआ नहीं, भरा। हाँ, जैसे तालाब, तालाब का जो पानी होता है वो कैसा होता है? ठहरा हुआ। वेलोसिटी उसमें नहीं। इसीलिए तालाब का पानी हल्का सा मतलब महक आती है उसमें से, है ना। अगर हम लोग तो देहात क्षेत्र के हैं, तो हम लोगों ने जब नहाया है तो उसमें थोड़ा दिक्कतें हुई हैं ना। और बहता हुआ नहर में नहाओ, मजा आ जाती है। गंगा जी में नहा लो, तो ये चीजें हो। तो तालाब में अगर आप नहाओगे तो उसमें थोड़ा सा, क्योंकि वो ठहरा हुआ होता है। यहाँ से हम लोग ये सीख सकते हैं कि अगर किसी चीज में हम लोग बहुत देर तक ठहरे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो आपके जीवन में ग्रोथ नहीं होती, आप सड़ जाते हो। सुना, इससे हमें क्या सीख मिलती है? हम ठहरे हैं, हम कुछ करें नहीं, हम खाली बस खाली लोग उस कह रहे हैं हम तैयारी कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो आप क्या हो गए? ठहरे हुए हो, और एक समय के बाद क्या होगा? सड़ जाओगे। और जब सड़ जाओगे तो समाज तुमको किस निगाहों से देखेगा? आया कि नहीं आ रहा है? तो अगर आप अपने अंदर खुशबू चाहते हो तो आपको अपने अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा। चलिए, फिर एक्स क्या होता है? नाव भी चल रही है और इसी दिशा में धारा भी चल रही है, तो इसे क्या कहते हैं? एक्स। ये भी नाव की चाल है, ये भी नाव की चाल है, ये भी नाव की चाल है। यहां पानी नहीं है और है तो ठहरा हुआ है। यहां क्या है? पानी जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में, तो इसलिए यहां पे क्या हो गया? ये एक्स क्या है? और फिर अगर इसकी चाल हम लोगों ने बी माना था, धारा की चाल एक्स माना था, तो हम लोग एक्स को क्या नाम देख सकते हैं? बी प्लस एस। बी प्लस एस, बी प्लस एस ही तो बोल रहे। फ्रांसो कुछ बोलोगे? बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत बढ़िया बच्चा है। हाँ बेटा, पीछे वाई क्या है? स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट द वाटर। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो मैं कंफर्टेबल हूँ इंग्लिश में। सो यू नो, अगेंस्ट द वाटर मीन्स वॉट? द डायरेक्शन ऑफ वाटर इज अपोजिट। ये ऐसे होगा। यहाँ पे y को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे? y इक्वल्स टू प्रतिष्ठा। जी ये बताइए, प्रसन्न नहीं, प्रतिष्ठा सही है ना? s माइनस बी क्या हो सकता है? हो सकता है तो फिर क्या बन जाएगा? तो ये देखो, बुद्धिमान इंसान है, आपके पास बुद्धि है लेकिन आप यूज नहीं कर पा रहे हो सकता है, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर मान लो धारा तेज है, हम नाव सामने चला रहे हैं, ऐसे सोचो हम साइकिल सामने चला रहे हैं, लेकिन साइकिल चला रहे हैं 10 की स्पीड से और सामने से हवा आ रही है 50 से, तो क्या होगा? कुछ देर के बाद साइकिल ऑटोमेटिक घूम जाएगी है ना। और साइकिल हम 10 से चला रहे थे और पीछे से 50 से हवा आ रही, अब हम 60 की स्पीड इधर चलेंगे, तो कौन सी सिचुएशन आ जाएगी? ये वाली आ जाएगी। बोलो आया कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए ये वाली सिचुएशन s माइनस बी नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? ये बात सब लोग समझो, मतलब मजाक मजाक में आपको चीजें बहुत अच्छे सिखा दे रहा हूं। तो बेटा ये 1 2 3 4, ये 4 चीजें आपको सुबह शाम गर्म पानी के साथ पीना है। हल्का सा नींबू और अगर जलजीरा मिला लो इस समय तो मजा आ जाएगा। देखो, हाँ हाँ, 2 फॉर्मूले और बचे हैं, लेकिन पहले ये लो, उसके बाद ये स्टार्टर है। नहीं समझ में आ रहा है? अब इसमें मेन कोर्स में आते हैं। मेन कोर्स x बराबर ना b बराबर x प्लस और s बराबर, इतनी बात केवल इस चैप्टर में आपको मैंने पढ़ाई है। बाकी सब बातें कौन सी हैं? समय दूरी चाल। आया कि नहीं आ रहा है? बाकी सब कुछ किसकी हैं? बराबर बात है। तो इसलिए मैंने रिवाइज कराया कि जैसे बच्चे कहते हैं थोड़ा सा कि ये हल्का सा चैप्टर थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। इवन कि ये भी ध्यान से पढ़ने वाला चैप्टर था, और इससे पहले जो रेस और गेम वाले क्वेश्चन कर रहे थे
क्वेश्चन में देखिए कोई ज्यादा ऐसी कठिनाई नहीं लग रही है, ना कोई फॉर्मूले लग रहे हैं, बस क्या है थोड़ा ध्यान। तो ध्यान की कमी तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो कुछ मैंने शायद हमें लगता है 15 तक क्वेश्चन करवा दिए थे। हाँ, कुछ करवाए थे कि नहीं करवाए थे? हाँ, और बीच के छुड़वा दिए थे। हमने कहा था अभी हमें नहीं आते हैं, जब आएंगे तो करा देंगे। लेकिन आपने किए थे कि नहीं किए थे? हाँ, किए। फ्रांसो आ यार, कुछ काम करो आके, कुछ आओ, काम करते रहो, करो ऐसे बैठे हो, वहां झाड़ू ले आओ, झाड़ू लगा डालो। अच्छा नहीं है सीट सीट मान को बाटी बैठे जी। वो हम बताएंगे बेटा, आज हम पढ़ के आए हैं, आप परेशान ना। हाँ, आप कल नहीं आए थे? आप कल कहाँ गए थे? अच्छा, पेपर देंगे, कैसा रहा पेपर? हाँ, अच्छा ये बताओ, जो भी टॉपिक आपने हमसे पढ़े हैं उससे कुछ आया था? मतलब कुछ अलग तो नहीं था? हाँ, मतलब वैसे कुछ हमने नहीं पढ़ा है। मैंने भी पेपर देखा है, बहुत नॉर्मल सा पेपर रहा है। जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए बड़ा, आप सब लोग देखिएगा एक बार पेपर। जो लोग कम से कम कुछ लोग दिनों से तैयारी कर रहे हो, कुछ महीने से, उससे आप इसलिए देखना कि आप बस, आपने जो टॉपिक पढ़े हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी टॉपिक पढ़े हैं, उस टॉपिक का क्वेश्चन देखना आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो हमें सही जगह पढ़ाना है। नहीं तो हम तो तारीफ अपनी बहुत करेंगे, देखो मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको तो प्रूफ तब मिलेगा जब आप वो चीजें देखोगे। जो चीज जिसने मेरे टॉपिक पढ़ा है वो पेपर जरूर देखना। टेलीग्राम पे मैंने टेलीग्राम पे शायद नहीं डाला है, ग्रुप में शेयर किया था, तो डाल देंगे, तो आप सब लोग उसको देखिएगा एक बार, मैथ का सेक्शन देखिएगा, है ना, बिल्कुल देखना चाहिए। तो तुम्हारा बेटा अमन पेपर हुआ कैसा? अच्छा हुआ? हाँ, इस बार निगेटिव नहीं था तो और अच्छा था, है? दबा के अंधी मारी। बाद में कुछ चेक किया कितने सही हो रहे हैं, क्या है? चेक नहीं किया, क्यों? क्यों नहीं चेक किया? चेक करना चाहिए मुझे लगता है। चेक क्यों नहीं करते बच्चे अब पेपर? चलो कोई बात नहीं, हमें लगता है पहली सीट है, क्या है? नहीं, पहली सीट में कितने क्वेश्चन थे? हाँ, 30 थे? सही बताओ यार। अच्छा ये बताओ, ये क्वेश्चन इसका पहला क्वेश्चन है क्या? चेक करो। अब बताओ कैसे हमने पता लगाया? बहुत सही। 25 के बाद कौन सा नंबर आता है? आदित्य आया, समझ में नहीं आ रहा है? क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर? जो लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, बाद में समझाएंगे, इसी एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। अब देखिए, ये फ्री का क्वेश्चन है, मतलब फ्री का मतलब हो गया बड़ा आसान क्वेश्चन है। शांत जल में, बच्चा शांत जल में तैराक की चाल, मतलब ये किसकी वैल्यू दे रखी है? बी। और धारा की चाल कितनी दे रखी है? तो हाँ, ये एस दे रखा है, बिल्कुल सही। धारा के विपरीत, बेटा धारा के विपरीत, अभी अभी आपने देखा धारा के विपरीत क्या होती है? बी माइनस। तो बेटा सीधा सीधा आंसर है 10 - 3 अर्थात। तो हम लोग कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करके अपना वार्म अप करते हैं, जैसे आप कभी कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जिम में जाते हो, तो हल्का सा वार्म अप करते हैं। ऐसे ही जब हम पढ़ाई में भी बैठते हैं पढ़ने के लिए, थोड़ा सा आसान सी चीजें पहले पढ़ते हैं, फिर रिदम बन जाता है। फिर ये नहीं कि एकदम से स्टार्ट करो बहुत भयंकर चीजों से। बहुत लोग ये एटीट्यूड फॉलो करते हैं, बहुत गलत एटीट्यूड है। पहले धीरे 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 धीरे, है। जो बच्चा जैसे बहुत टाइम से तैयारी कर रहा है, बीच में ब्रेक ले लेता है, फिर से जब वो रीस्टार्ट करता है, तो उसको फिर से जीरो से स्टार्ट करना चाहिए। कोई बात नहीं, जीरो से आप स्टार्ट करो, उसके बाद फिर एकदम सब पूरा कवर कर लो। ये बहुत अच्छी चीज रहती। एक हमने वेब सीरीज देखी थी एस्पिरेंट करके, शायद आप लोगों ने भी देखी होगी, बड़ा फेमस हुई थी यूपीएससी को लेके। सुना है एस्पिरेंट? देखा है तुमने? तुमने देखा है? तो उसमें बड़ी बड़ी अच्छी चीज मुझे ये लगी थी कि एक बंदा, मतलब वो आईएएस का इंटरव्यू वगैरह
दे चुका था लेकिन फाइनल नहीं हुआ था। तो जब वो एक कोचिंग गया तो उसने बस यही कहा कि मेरे बस इंटरव्यू वाला फंस रहा है, बाकी आप बताइए। तो वहाँ पे उस कोचिंग का जो ओनर था उसने बड़ी अच्छी बात बोली। बोला आप सबसे पहले अपना एटीट्यूड जीरो कर दो और आप स्टार्टिंग फिर से जीरो से शुरू करो। बोले जीरो से कैसे, मैं तो प्रॉपर मेरे एग्जाम निकलने। बोले नहीं, आपका ये एटीट्यूड आपको डुबो रहा है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि जीरो से आप शुरू जीरो से करो। और आप जो बच्चा जीरो शुरू करता है, नया बच्चा, उसको लगेगा 6 महीने, आपको लगेगा 1 महीने, लेकिन स्टार्ट आप कहाँ से करो। तो आप मेरी कोचिंग में पढ़ो, अदरवाइज थैंक यू। मतलब इतनी अच्छी बात लगी मुझे, मतलब वो बहुत अच्छी, मतलब मुझे लगता है कि यूथ को देखना चाहिए, बहुत कुछ सीखोगे। तो इस कभी कोई चीज अगर आप करो तो जीरो शुरू करो। आपको मैं जीरो का मतलब ये नहीं कि आप जीरो शुरू करेंगे तो कभी ऊपर पहुंच ही नहीं पाएंगे। अरे आप जल्दी कवर करोगे ना। जैसे ये क्वेश्चन है, एकदम कूड़ा क्वेश्चन, आंसर क्या आ जाएगा? नाव की चाल सांस धारा के विपरीत 11, है ना, खत्म बात है। क्यों आगे 11? चलो बढ़िया है। धारा की दिशा में चाल, धारा के विपरीत दिशा चाल ले। धारा की दिशा मतलब एक्स की वैल्यू दे रखी है और वाई की वैल्यू 2, और शांत जल में नाव की चाल, तो नाव की चाल शांत जल में क्या है? बहुत सुंदर, शाबाश बेटा। तो 8 2 10 बटे 2, आपको भी पता होगा 5 आता है ना? पक्का? यस नो? हरि प्रताप, बस तुम इतना बता दो ये क्या है, KMPH। शाबाश। तुम लोगों को मजाक लगेगा लेकिन सच्ची में एक बार एक बच्चा बहुत सीरियस होके, हमें लगता है एक बार प्रांशु ने भी पूछा है, पता नहीं, एक बच्चे ने बड़ा सीरियस होके पूछा, सर सब कुछ बहुत बढ़िया लगा, समझ में आया था, ये KMPH क्या होता है? और ऑफिस में आके पूछा था। तो थोड़ी हंसी भी आई थी, बाद में हमको भी लगा कि यार मुझे ये बताना चाहिए था। फिर एक नया बच्चा हो सकता है उसके दिमाग में कुछ अलग चल रहा हो। किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको हम लोग स्टाइल से ऐसे लिख देते हैं। अब इसको मान लो AI ने ऐसे लिख दिया, अब पेपर देने पहुंचे वही से लिखा है। तो थोड़ा सा आपको हर तरीके से समझना है। देखो इस बच्चा ये AI यूज करता है, इसने तुरंत बता दिया, है ना? बाकी तो कंफ्यूजन नहीं था। बोले हमने सोचा नहीं था KMPH के बारे में, हम तो पहले 5 देखे, 5 आंसरों का बात खत्म। क्यों ऋषि भाई, सही समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तबीयत ठीक चल रही? अब खाना खा रहे हो? सुबह 8 9 रोटी, शाम को 8 रोटी चल रही कि नहीं चल रही? नहीं चल रही। खाते पीते रहो, मस्त रहो। पढ़ाई तो जब चाहोगे हो जाएगी, है ना? ये जो उम्र है ये नहीं निकलनी चाहिए, जवानी नहीं खराब होनी चाहिए। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? चलो पढ़ाई किया करो, तुम तीनों लोग बहुत अच्छे से बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन वही कलाकारी करते रहते हो। ये क्वेश्चन एकदम टाइम पास वाला है। क्या आंसर आएगा? धारा की चाल धारा के विपरीत, धारा की दिशा में बच्चा, धारा की दिशा में मतलब x, और ये क्या है y, और कह रहा है धारा की चाल x माइनस वाई बाई 2। तो क्या सीखा? जब कुछ ना समझ में आए तो आंसर क्या लगाएंगे? 5, x माइनस वाई बाई 2, दैट इज s। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, किलोमीटर। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो, जुड़ जाओ। मैंने कल की क्लास आपको यूट्यूब पे नहीं डाली है, उस ग्रुप में डाली है। अभी आज मैंने 2 बच्चों को पकड़ के जोड़ा है, उनको पता ही नहीं था कि कोनो ग्रुप भी है। आप सब लोग जुड़े हो ना 11:30 बैच में? आप नहीं जुड़े हो तो आप अपने बाकी बैचेस को हटा के एग्जिट मार के इसमें जुड़ो। तो किसमें, गर्ल्स वाले ग्रुप में जुड़ गए हो तो उसको एग्जिट मारो। अगर मान लो किसी ग्रुप में जुड़ गए हो तो उसको एग्जिट मार के अपने ग्रुप में जुड़ो, उसमें अच्छा लग रहा है। बुद्धि लगा रहे हो, बोले उसमें सर वो वाला कवर कर ले रहे हैं, इसमें ये वाला। उससे क्या होगा? लालच बुरी बला है। चिंटू बुनी हरकतें नहीं करना है, पढ़ाई करना है ना? आज ये व्हाट्सअप कर देना फिर से, और उसमें एग्जिट मार देना। नहीं पता लगे उसमें भी मैसेज आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, तो कर पड़ेगा। बात समझो। और टेलीग्राम मैथ्स वाला ग्रुप आप लोग जरूर हमारा ज्वाइन कर लेना, हम उसका लिंक टेलीग्राम, ठीक है? सोशल मीडिया वाले लिंक भेज देंगे, और थोड़ा सा चीजें हम लोगों ने बनाई है तो उसे आप लोग भी थोड़ा सा करो। हाँ, धुरंधर बैच का प्लानिंग चल रही है, बहुत सीरियस प्लानिंग चल रही है, और वो टारगेट है। आप में से तो कोई उस बैच के लिए एलिजिबल नहीं है शायद। कोई एसएससी सीजीएल का फॉर्म कोई डाल रहा है? सीजीएल का इस बैच में कोई डाल रहा है? एसएससी सीजीएल कोई नहीं डाल रहा है ना? वो स्पेशली एसएससी सीजीएल बैच, उसमें हमने एक टारगेट रखा है कि हमें 30 उन बच्चों को लेना है जो 100% डेडिकेशन दिखाएं, जो सबसे पहले टीचर की पूरी तरीके से बात माने।
हो सकता है उनका उतना वो लेवल अच्छा ना हो, लेकिन बिल्कुल जीरो लेवल होगा तब भी हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमको 2 से ढाई महीना मेरे पास है। मतलब एक इतनी मेहनत कर दी जाएगी, अब उनकी किस्मतें खराब हो तो अलग बात है, नहीं प्री उनका बड़े आराम से निकल जाएगा। ये मतलब इसी पे खाली चल रहा है इस समय, सपने में भी यही सब प्लानिंग चलती रहती है ना। तो उस पे काम कर रहे हैं हम लोग बहुत भयंकर तरीके से। इसके लिए हम लोग टेस्ट भी लेंगे। अब टेस्ट में मान लो उस क्राइटेरिया को ना फुलफिल करने वाले अगर हमको 30 बच्चे भी नहीं मिले, तो जो बच्चे मिलेंगे उतने ही रखेंगे, हमें ये नहीं कि जबरदस्ती, और 30 से ज़्यादा भी नहीं रखना। और इसमें जो हमारे सिलेक्टेड बच्चे हैं उनको भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं कि उनको वो गाइड करेंगे। मैं तो रहूंगा उनके साथ, लेकिन जो ये बच्चे सिलेक्शन के बाद चले गए हैं वो बच्चे भी, उन बच्चों को जब इतनी एनर्जी के से ये 30 बच्चे हैं, इतनी एनर्जी उनके तरफ होगी तो इनका दिमाग ही नहीं इधर उधर जाएगा। ये एकदम बिल्कुल इतना प्रेशर जनरेट कर दिया जाएगा, तो ये इनको हीरा ही बन के निकलना पड़ेगा, नहीं तो ये कोयला तो बने ही है सब। भाई कोयला और हीरे में क्या अंतर होता है? यही तो होता है, फॉर्म तो एक ही, बस वो प्रेशर इतने कई सालों का। भाई सबसे अगर एक नॉर्मल टाइप का भी एक हीरा बनने में मुझे लगता है 300-400 साल लगते हैं प्रेशर मिनिमम। और जो और अच्छी क्वालिटी का जैसे कोहिनूर हीरा तो पता लगे 700 साल से दबा पड़ा हुआ है कोयला, तब वो जब निकला तो कोहिनूर बन के निकला। वही देखो, कोयला वो भी है, कोयला ये भी है, इस कोयले की कितनी वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यू तो देख रहे हो, ये नहीं देखो कि कितने 400 साल से वो बिल्कुल दबा पड़ा था, उसने बाहर समाज भी नहीं देखा था, लेकिन जब निकला तो क्या बना के निकला? हीरा। हर प्रकृति हमको सिखाती हर चीज। वही बात है जाकिरी भावना जैसी, आप अगर पॉजिटिव रहोगे तो हर चीज में पॉजिटिविटी दिखती, और निगेटिव रहोगे तो वही बात है, तुम्हारे बगल में भी मतलब पॉजिटिव इंसान हो लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप समझिए। तो अंदर बैच का भी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे दे रहे हैं, है ना। पहले तो उन बच्चों को हम उसमें जोड़ रहे हैं जो हमारे यहाँ सेलेक्टेड हैं और यहीं पे पोस्टेड हैं, उन पे बात हो रही है। तो अच्छे बच्चे हैं और भी तैयार हैं कि नहीं सर आप लगिए और इन बच्चों की हेल्प करेंगे, क्योंकि बच्चा बड़ा भटका है, कभी इस यूट्यूब पे उनका पढ़ा, कभी इसका पढ़ा, फिर टेलीग्राम पे, फिर कभी उसका चैनल देख लिया, कभी उसका देख, मतलब रायता फैल चुका है, ये गड़बड़ है। ठीक है, तो उसको काम शुरू करेंगे, और एक तुम्हारे लिए भी एक बैच शुरू कर रहे हैं, और तुमको उसमें आना पड़ेगा प्रैक्टिस करने, और तुम नहीं आए तो तुमको रूम से उठा लिया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं बहुत अच्छे से फायदा है, जो टाइम पे आप रहो वो प्रॉपर करके जाओ, है ना, ये चीजें। तो उसमें कोई बहाना नहीं चलेगा सर इस टाइम पे हम बतियाते हैं फोन से नहीं आएंगे, है ना, वो सब नहीं चलेगा, वो अपना किसी और टाइम पे बातें करो। समझ में आ गए? हाँ। अरे घर वालों से बात करते हैं, तुम लोग कहाँ मतलब निकाल लियो, घर वालों से बात करते हैं। अब इतने दिनों से बात कर रहे हैं तो वो भी घर वाले ही हो गए, है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ये मैं कह रहा हूँ। देखो, एक नाव की धारा की दिशा में चाल तेरा, सॉरी शक्तिमान, हम भी खो गए धुरंधर चक्कर में। आओ, इसका आंसर ये देखो, देखो धारा की दिशा में 32 किलोमीटर गए तो 4 घंटे लगे, धारा की दिशा में हम 32 किलोमीटर गए तो 4 घंटे लगे। धारा की दिशा में जो चाल होती है क्या होती है? और आपको पता है चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो ये लो डिस्टेंस लिखा, टाइम लिखा, सीधा सीधा आंसर आ गया 8 किलोमीटर पर आवर, वो भी एक्स की वैल्यू। अब कुछ लोग इसको इतना इसे लिखेंगे नहीं, ओरल होता है। उतनी ही दूरी, अच्छा उतनी ही दूरी मतलब 32, उतनी ही दूरी विपरीत दिशा में गया तो 8 घंटा, विपरीत दिशा मतलब ये 8 घंटे। तो बेटा ये जो निकलेगा वो वाई निकलेगा, 8 चौको 32। अभी तक के क्वेश्चनों में, पिछले 2-3 क्वेश्चनों में एक्स वाई सीधा सीधा दर्शन था, ये ऐसे लोग हैं जिनके दर्शन सीधे नहीं हो रहे हैं, थोड़ा घुमा फिरा के हो रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा विश्वास दृढ़ है तो हम दर्शन करके मानेंगे। धारा की चाल, दोनों का अंतर बटे दो। बहुत प्यार से पढ़ो, इसमें मजा आएगा। आप देखिए, पॉजिटिव होके करो। सही था। प्रशंसा प्रतिष्ठा, आप भी एसएससी का डालिए ना, क्या दिक्कत है? आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन है, और आपको मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, आपकी मैथ्स का लेवल सच में बहुत अच्छा है। एक देखिए, इसको कोई दूसरे लोग बुरी ना मानना मेरी बात, देखिए कुछ लोगों के अंदर मैथ्स का सर्किट इनबिल्ट होता है, ये होता है। जैसे मेरे अंदर, मैं अपनी यहाँ पे थोड़ी तारीफ हल्की सी करूंगा, जैसे मेरा हल्का सा जेनेटिक है। जैसे मेरे बाबा एक बहुत अच्छे मैथ्स के टीचर थे,
तो वो मेरे अंदर गुण आ गया। तो कुछ चीजें मेरे अंदर जेनेटिक हैं, मतलब वो सर्किट मेरे दिमाग में बना रहा है हमेशा से, इसको आप समझिए। तो जैसे कुछ के अंदर ऑलरेडी एक सर्किट होता है मैथ्स का, वो सर्किट जैसे तुम्हारे अंदर है, बाकी लोग मेहनत करके वो सर्किट बनाते हैं, तो तब भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, तो कैसे काम चलेगा? सर आप कैसे ऐसे बोल सकते हो कि वो है? क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पिछले 1 डेढ़ महीने 2 महीने से, मैं देख पा रहा हूँ कि ऐसे एक हम कैसे, हमारे अंदर कोई वैसी कोई जादू थोड़ी ना है कि ऐसे हाथ ऊपर रखा आपके आपके सब बातें हमको पता चल गई। ये जो बच्चों के प्रश्न होते हैं, जब मैं प्रश्न करता हूँ वो जवाब देते हैं, वो उनका आईक्यू लेवल हमको बता देते हैं कि कितने आईक्यू का है वो बच्चा, आप समझिए। तो अच्छा आईक्यू, इतना आप नर्वस ना, आपके साथी वाली भी ठीक है, लेकिन एक कंफ्यूजन, तुम लोग कंफ्यूजन की रोज सुबह शाम गोलियां खाते हो क्या? तो वो दिन बता रहा था गोली खा के सो गए, कौन तो गोली खा के सो गए? बड़ा बढ़िया तरीके से, हम तो डर गए, वो गोली खा के सो गए, फिर उठे कैसे? बोले नहीं वो वाली नहीं गोली थी। अभी डेट है, आप डालिए और इंग्लिश के लिए लगिए और पैशन से लगिए, पॉजिटिव होकर, और ज्यादा कंफ्यूज मत रहिए। अभी आप जिंदगी में कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि आपने कंफ्यूजन वाला रास्ता ही इतना चुन लिया है। अब हमने आपको जब आई थी आप इंक्वायरी की थी, तो हम तब भी बोले चैट भी चल रहा है, कंप्यूटर भी चल रहा है, अगर इंग्लिश स्पीकिंग भी सीखा है तो ज्वाइन कर लोगे, संस्कृत भी ज्वाइन कर लोगी, क्या है ये है कंफ्यूजन। जब हम अपने साथ इतनी चीजें फैलाए रखेंगे तो हम मानो है ना, हमें कंफ्यूजन, हम उसके लिए रीजन है। अगर मेरे साथ मेरी लाइफ में कुछ कंफ्यूजन चल रहा है तो आई एम द रीजन, और ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और ये हर एक बच्चे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप अगर आज नहीं पढ़ना है तो यू आर द रीजन, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, यू आर द रीजन, कंफ्यूज हो, यू आर द रीजन, आपके साथ गलत हो रहा है, यू आर द रीजन। अब तो मैं थोड़ा मेच्योर हो गया हूं, तो ये सब बातें मैंने फील भी कर ली हैं। आप अभी फील शायद आपके बहुत छोटे हो, लेकिन ये 100% सत्य बात है। जो कुछ आपके साथ होता है, ओनली यू आर द रीजन, वॉट एवर हैपन विद यू। मैथ्स कम समझ में आ रही है, यू आर द रीजन, यू आर द रीजन। मैथ्स में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो, यू आर द रीजन। हमें ये समझना पड़ेगा, यस आई एम द रीजन। अब यहाँ पे बच्चे कहेंगे सर कभी कभी होता है हम तो बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं, हमको टीचर नहीं अच्छे मिल पाते हैं, हमको इंग्लिश के टीचर ही नहीं अच्छे मिल पाए। अगेन यू आर द रीजन। आप अगर दिल से पढ़ोगे तो आप 1 डेढ़ महीने बाद आपको पता चल जाएगा ये टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं। आपको कभी कोई टीचर बेवकूफ नहीं बना सकता है। आपको ये बात पता है कि नहीं पता है? नो बडी कैन, स्पेशली इस जनरेशन को, जेनजी को, रियली बता रहा हूँ। लेकिन आप पढ़ते नहीं हो, तो 6-6 8-8 महीने लोग इंग्लिश पढ़ लेते हैं, उनको नहीं आता है, क्योंकि आप पढ़ते नहीं। तो यहाँ पे कौन गलती किसकी है? आपकी गलती है। आप पढ़ना शुरू कर दोगे, जैसे 1 डेढ़ महीने बाद लगेगा नहीं यार ये हमको वो चीज़ नहीं दे रहे हैं जो हमको चाहिए, आप छोड़ सकते हो वो जगह। बिल्कुल, इसमें कोई ऐसा नहीं कि हमें मोहब्बत हो गई, नहीं नहीं अब तो कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे हवाले वतन साथी। नहीं नहीं, थोड़ा प्रोफेशनल बनिए। जो भी लोगों ने, आप इतिहास क्यों पढ़ते हो? आप सीखते हो कि इन लोगों ने अपनों को छोड़ा कई बार आगे बढ़ने के लिए। इतिहास हमको क्या सिखाता है? हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं आप अपनों को छोड़ दिए, लेकिन आप देखिए, मतलब आपको बहुत ज़्यादा कहीं पे आकर्षण वाली बातें नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए प्लीज़ कन्फ्यूजन वाली बातें आप डालिए। ऐसे जो लोग कितने लोग ग्रेजुएशन है जिनका यहाँ पे ग्रेजुएट, कितने लोग? चलिए आप तो पुलिस पे वाले पे ध्यान दे रहे हो, लेकिन आप पढ़िए अच्छे से और इंग्लिश पे काम करिए, इंग्लिश पे काम करिए, उसके अकॉर्डिंग काम करिए। आप ऐसे नहीं सोचिए, इतना निगेटिव ना सोचिए, इतना निगेटिव सोच के काम नहीं होता है। थोड़ा मतलब चीज़ों को कम करिए, है ना। देखिए एक ये वाला क्वेश्चन तो हो गया था ना? नहीं, लेकिन ये उसी का भाई है यार, सेम भाई बहन जो भी कहो, सगा भाई बहन है ना। तो क्या आंसर आ रहा है इसका? 9 आ रहा है, ठीक है। इस टाइप का कल हमने बताया था आपको। एक आ रहा है 3 किलोमीटर, पक्का? ठीक है। और तुम्हें इंग्लिश नहीं अच्छी लगती, जीएस दिन रात पढ़ो। हाँ, क्यों नहीं इंग्लिश अच्छी लगती? हम कैसे बताएं भाई मेरे, ये वर्ड दुनिया का सबसे खराब वर्ड होता है। 2021 में यूपीएसआई में एक बच्चा सेलेक्ट हुआ था, इंटर में मैथ्स में उसके 3 नंबर थे, फेल था। कैसे उसकी मैथ अच्छी हो गई? और उस बच्चे की मैथ्स इतनी अच्छी हो गई थी कि एसएससी का तैयारी करने लगा था। गया यूपीएसआई में अलग बात है, लेकिन उसका फोकस एसएससी में था।
ये एटीट्यूड डेवलप करो। आपको मैं बताना चाहूंगा, आप 18 साल के बाद हमारे पास, हमारी जनरेशन में 18 साल के बाद बुद्धि आती थी, आपकी जनरेशन में 14-15 साल के बाद आ जाती। आप 14 साल की एज पे मेच्योर हो। अभी देखना संविधान भी आने टाइम पे चेंज हो जाएगा। जो 18 साल पे एलिजिबल है वोटिंग के लिए, वो 16 साल हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, 100% हो जाएगा। क्योंकि ये आईक्यू बढ़ चुका है ना। जो चीज हमने बीएससी में सीखा है वो 8th का बच्चा जानता है, हर चीज पूरा, तो पूरी कहानी जानता है। हम क्या बता रहे हैं, हर अच्छी बुरी सब चीजें हैं, बुरी भी चीजें और अच्छी भी चीजें। जो मतलब कोई भी, जैसे मान लो एक एग्जांपल है, जैसे एक समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने फर्स्ट ईयर में अपनी जिंदगी में पढ़ा, फर्स्ट ईयर में। कब पढ़ा? फर्स्ट ईयर में। आईसीएससी में 8वें क्लास का बच्चा वही सेम क्वेश्चन लगा रहा है, और मैं देख रहा हूं, और उसी तरीके से लगा रहा है जो हमने फर्स्ट ईयर में सीखा। बताओ कितना चेंज हो गया। मैंने फिजिक्स में ऑप्टिक्स पढ़ी तुम्हारे इसमें 12th में, वो 9th में पढ़ रहा है वही ऑप्टिक्स, वही कॉनकेव कॉन्वेक्स, वही न्यूमेरिकल्स लगा रहा है। मैंने कहा यार देखो कितना चेंज, इतना चेंजेस है। लेकिन जो पढ़ने वाला है, तो हर नेगेटिव चीज भी है। हम लोगों ने जो कुछ गलत काम किए ग्रेजुएशन में किए, जो भी छोटे मोटे के लिए, वो अब क्लास 7th का बच्चा 6 का कर रहा है, कोने में खड़े होके। आप समझो, जो हम लोगों ने एक तरीके से, मतलब कोई दूध का दूल्हा नहीं होता है, कहीं ना कहीं बहकते हैं, दोस्त यार वैसे मिलते हैं और थोड़ा वो एक अलग माहौल होता है। लेकिन वो 6 का बच्चा वो हरकत कर रहा है, हम लोग देख के शॉक्ड हो जाते हैं। भाई 6 में तो यहाँ कांपते थे, घर में तक नहीं ढंग से बात कर पाते थे। तो ये चीजें हैं, बहुत परिवर्तन आ गया। ब्रेन बहुत अच्छा है, बस बुद्धि विवेक नहीं है। आज की जनरेशन के पास सबसे बड़ी चीज है पेशेंस नहीं, और बुद्धि बहुत शार्प है। जो चीज आप लोग जल्दी करते हो उतना हम लोग, मतलब हम आपसे स्लो हैं, रियली स्लो। 2 किलोमीटर प्रति घंटे, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था। क्वेश्चन भी सेम है, यही है कि अलग है? हाँ, चलो ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है उसमें 33 मिनट था। और पक्का? चलो ठीक। उत्कर्ष नहीं आया इसमें? हाँ बढ़िया। हाँ मुझे याद है, ये लोग हमको बेवकूफ बना रहे हैं। इसमें 55 है, तो आंसर हो सकता है सेम आए, लेकिन उसमें, लेकिन तरीका वही लगेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, याद करो। वो कल लेना, इसलिए मैंने स्किप कर दिया है। कि बता दें एक बार? चलो एक बार बता दें, अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो सबसे पहले तो हरि प्रताप तुम बताओ, यहाँ पे जो सरिता है ये कौन है? बताओ। बड़े पुराने नाम है, हम लोग के टाइम पे चलते थे लड़कियों के नाम, अब तो शायद कोई नहीं रखता है। हमारी क्लास में थी सरिता, बबीता, पूनम, अब ये सब नाम थोड़े ओल्ड हो गए ना। कविता, है ना। चलिए, ये बड़ा पुराना नाम है। यहाँ पे सरिता का मतलब नदी से है, धारा से। नहीं समझ में आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है एक सरिता। मतलब क्वेश्चन का मतलब है अलग निकल रहा है कि एक सरिता जो है वो 2 की स्पीड से, गति से बह रही है। क्या यार, मतलब यहाँ पे क्या, कौन बह रही है? जो नदी है। इट इज एक्चुअली स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इसको स्ट्रीम भी बोलते हैं, करंट भी बोलते हैं। करंट भी बोलते हैं, हाँ बेटा, करंट भी बोलते हैं। वाटर में भी तो करंट होती है, भयंकर होती है। का लग तो बहुत भयंकर होती है वाटर करंट, है ना। आप समझो, बिल्कुल सही आपने कहा। तब भी आप बताइए, कॉन्फिडेंस आपका डाउन है। आप बहुत सारे लाखों बच्चों से बहुत ऊपर हो, मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन है कि वो बेवकूफ टाइप के लोग भी आपसे काफी ऊपर हो जाते हैं कई बार। दैट इज बैड। देखिए, मुझे आपको यहाँ पे इंग्लिश देख के बताना पड़ेगा, ये कुछ ज्यादा ही हिंदी शुद्ध लिखी है। ऊर्ध्व प्रवाह, वहां पे क्या लिखा है? नहीं, इंग्लिश, इंग्लिश में अप स्ट्रीम। अब देखो, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम की शुद्ध हिंदी देखो क्या लिखी है? ऊर्ध्व, ऊर्ध्व प्रवाह। ठीक है, अब समझो ऊपर की प्रवाह, देखो इनकी हिंदी अच्छी है। तो आप देखिए बहुत अच्छे से, एक बंदा है, मैंने जैसे लिया कानपुर से उन्नाव, ऐसे नदी जा रही है, ठीक है।
10 किलोमीटर जाना है और इसकी स्पीड दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर, तो इस जाते समय इसकी स्पीड क्या हो जाएगी b+2 और आते समय स्पीड क्या हो जाएगी b-2। बताओ ये बात क्लियर है? b+2 b-2, ये बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि आते समय क्या होगा, अपोजिशन मिलेगा तो हमारे अंदर इफिशियंसी कम हो जाएगी और जाते समय हमको फेवर मिलेगा। सही बता रहे हैं? बहुत पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव लोगों से कनेक्टेड रहिए। बहुत रोने वाले लोगों से कनेक्टेड रहोगे तो फिर तुम भी वैसे बन जाओगे। और अच्छे काम करो, अच्छे। ये बताओ, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम इक्वल्स टू 55/60। क्यों 55/60? क्योंकि ये मिनट में दे रखा है। इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लो, 5 11 5 12। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेटा यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें, मतलब वो ऑप्शन रखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे 22 ऑप्शन रखता हूँ, सेकेंड ऑप्शन, तो 10/24 और प्लस 10/20, तो ये आ जाएगा कितना, 1/2 और ये हो जाएगा 5/12। एलसीएम कितना हो गया, 12, तो 5 6 12 6 5 11। क्लियर है? यस या नो? बिल्कुल, आप समझ लो आराम से, ध्यान से। तुमको भी पीछे जितना आए बेटा समझ में एनएल के, उतना समझो। बाकी तुम्हारा पहला चैप्टर इस बैच में प्रतिशत होगा, ये सब चैप्टर रिपीट करोगे। ठीक है? जो ये बच्चे 2-3 आज, उनको भी मैंने 2 बताया, आप लोग परेशान हो। आप लोगों का पहला चैप्टर इस बैच का प्रतिशत होगा, परसेंटेज। तो बिल्कुल नीडर होके काम करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्टर्ब वाला चैप्टर भी था और बीच भी था, तो परसेंटेज पहला चैप्टर हो। और थर्सडे शुरू होगा, बृहस्पतिवार से। तो प्रांशु, तुम्हारे पार्टनर का हुआ पेपर, पुलिस का? नहीं, जब 3-4 के साथ रहते थे, खाना ना। अब अकेले हो, खाना बाहर से खाते हो, तब भी हमको कहानी बताते हो। ओ, कंफर्ट जोन, ये अगेन प्रॉब्लम है इस जनरेशन की, कंफर्ट जोन। हम लोग 6-6 किलोमीटर पैदल जाते थे स्कूल, पैदल, 6 जाना फिर 6 आना। अब बच्चे के अंदर कंफर्ट जोन बहुत आ गया है, गर्मी, पता नहीं क्यों इतना कंफर्ट जोन आ गया है। इसमें थोड़ा पेरेंट्स को भी डांटना चाहिए। बेटा हो गया ना क्वेश्चन सबका? हाँ, ये देखो मैंने काटा तो। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जैसे करो उसमें। इसी बात पे पानी भरो केस में, काम करते रहा करो तुम, है ना? चलो देखो, ये हमारे पर्सनल असिस्टेंट है ना, इसमें एक नाव की शांत जल में चाल और धारा की चाल, धारा की दिशा में 12 मिनट। बहुत बहुत प्यार से, शांत जल में चाल मेरे भाई, बी की वैल्यू दे रखी है बच्चों के तरीके से, बी की वैल्यू दे रखी है, और धारा की चाल एस की वैल्यू दे रखी है। अब शांत जल में ये दे रखा है, अच्छा धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, बी प्लस एस। बोलो 15 + 3, बोले तो 18। और मेरे भाई ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप बताओ, 18 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, और कितना टाइम लग गया, 12 मिनट ये टाइम लग गया। तो स्पीड इंटू टाइम ही तो मेरे भाई दूरी बताता है, बोलो। और अब ये 12 मिनट है, इसको क्या करोगे, 60 से भाग कर दोगे तो ये आर में चेंज हो जाएगा, 12/5
और 18 दूनी 36, 3.6 नहीं है क्या? है तो बोलो, आया कि नहीं आ रहा है? ये हर एक बच्चे को आना चाहिए, मतलब सिंपल सा है। बोलिए, सहमत है ना? सबको आ गया? धारा की दिशा में 4 घंटे, बेटा इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आंसर बता दो। हाँ, 24। शिवम कितना आ रहा है आंसर? 24। बेटा 36 देख लेना है ना, कोई बात नहीं है, बस 12 बजने वाला है, दिमाग चलेगा। देखो सुनो, इसके आगे हाँ, देख लेते हैं एक बार। आसान है लेकिन पढ़ लो एक बार। आप अपना इंग्लिश वाले में पढ़ना, हिंदी ऐसे यहाँ पे दिक्कत दे रहा होगा, वो इंग्लिश दिक्कत दे रहा है ना हिंदी, तो इंग्लिश में पढ़ो, तो उससे क्लियर हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। ध्यान मोबाइल में क्यों जा रहा है बार बार? ऐसा लग रहा है जा रहा है। वही तो, यही हाँ। अच्छा, अभी सब ठीक है ना? ज़्यादा कॉल तो नहीं आती? आनी भी नहीं चाहिए बेटा ना। हाँ, ध्यान दो, पढ़ाई कर लो। शांत जल में चाल ये दे रखी है और धारा की चाल इतनी दे रखी है। एक आदमी एक निश्चित दूरी जाने और वापस आने, ये धारा ऐसे चल रही है, तो जब धारा का साथ मिलेगा तो चाल बताओ 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। 5 1 6। और जब ऐसे आओगे तो मजा नहीं आएगा, ऐसे गए तो 6 हो गई, बच्चा ऐसे आए तो 4 हो गई। एक काम करो, ये बीच की दूरी d मान लो, तो बताओ d/6। अरे टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 6 प्लस आरएम टाइम, डिस्टेंस अपॉन टेम प्लस टेम, 75 मिनट है, तो 75 बटे, तो क्या हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते? सर मुश्किल है, कोई बात नहीं, 12 एलसीएम हो गया, 6 दूनी 12, काट दो इसको। 15 25 75, 15 चौको 60, मजा आता है इसे काटने में, ठीक है। 4 तिहाई 12, 3 को वहां भेज दिया, 5 तिहाई 15, बताओ 5d बराबर 15 और d बराबर 3। 1 मिनट नोट करने से पहले एक बात सुनो, ये बहुत बड़ी गलती कभी कभी होती है। अगर इस क्वेश्चन में कहता, सब लोग सुनना, पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी ध्यान देना जिनको ये अच्छे से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन अगर कहता है उसके द्वारा चली गई कुल दूरी ज्ञात करो, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। ये खुद हम गलती कर चुके हैं, इसलिए हम तुमको यहाँ पे सावधान कर रहे हैं। मैथ्स में आसान क्वेश्चन जल्दी गलत होते हैं, तुमको हम कैसे बताएं। कठिन में हम लोग वहाँ एक्टिव हो जाते हैं एकदम, यार ये अच्छा ये दिया है, लेकिन जब आसान होता है तो इससे अच्छा अरे ये दिया नहीं, एटीट्यूड चेंज हो जाता है। एटीट्यूड चेंज हुआ, आप नीचे पत्थर गिर गए। कहेगा कुल दूरी, तो 3 जाना और 3, अब वो लोग कह रहे हैं सर इसमें ऑप्शन तो नहीं है। अरे पगले, हम अपने मन से बता रहे हैं, अगर पूछा जाता तो आंसर क्या होता? 6, लेकिन इसमें तो कहा है दूरी बताओ। क्लियर है? तो सावधान रहिएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कहीं कुल दूरी तो नहीं पूछा। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और ईमानदारी से पढ़ते रहिए।
समझ में नहीं आ रहा है, नोट कर लो। शिवम, तुमको भी अब हम प्रैक्टिस बैच में इन्वॉल्व करेंगे। आसपास रहते हो, दोबारा भी आके पढ़ना पड़ेगा। परसेंटेज वाली यूनिट पढ़ते रहना, लेकिन आप प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो जाना। जीवन में एक बात याद रखना, 100% कभी किसी का कुछ नहीं होता। कई बार हम लोग के दिमाग में रहता है 100% हो जाए, 100%। जो जितना जहाँ से किया है, जितना किया, आप बस स्टार्ट कर दो, उससे रिदम बनता है। ये चीज़ें होती हैं। हम सोच लें हम बहुत अच्छे व्यक्ति हो जाएंगे तभी हम मंदिर जाएंगे, तो गलत है ना। आप बताइए, ऐसा हो सकता है? नहीं, अभी नहीं, अभी ये आदतें मेरी बड़ी ख़राब है, अभी हम नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, हम शुरू करेंगे जाना, फिर शायद उनकी कृपा होगी तो बहुत सारी चीज़ें हमारी अच्छी हो जाएंगी। यही चीज़ प्रैक्टिस के साथ भी कई बार होती है। जैसे आपने एक बार पूरा पढ़ रखा है, ठीक है, परसेंटेज उतना अच्छे से नहीं पढ़ा, पढ़ते रहना, लेकिन जो भी चीज़ें होंगी उस पर हम लोग काम करते रहें, और एक सिरे से उस पर काम बताएंगे आपको कैसे क्या होना है, उससे अच्छा लगेगा। जैसे आप कहते हैं ना, और सीट सर इसकी प्रोवाइड कर दीजिए, तो उसमें आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और सारे मिल जाएंगे, बेटर से बेटर। तो उसको हम लोग बहुत जल्दी 5 से 6 लॉन्च करेंगे शाम का। पढ़िए अच्छे से, टारगेट एसएससी सीजीएल है आपका, तो बहुत अच्छे से तैयारी करिए। रैंक के हिसाब से तैयारी करो ना, हम क्यों सिलेक्शन सिलेक्शन, हमारी रैंक है। आपने मैथ्स में काम कर लिया है, अब थोड़ा सा उसके बाद अभी और परसेंटेज वाली यूनिट कर लो, फिर एडवांस पे ध्यान देना। इंग्लिश प्रैक्टिस मांगती है ज़्यादा से ज़्यादा, सिलेबस कम है इंग्लिश में, बट प्रैक्टिस बहुत करनी है। सर से आप आइडिया लेते रहो कि कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या है। फिर अब समय आ गया है कि जीएस स्टार्ट कर देंगे। थोड़े समय बाद थोड़ा थोड़ा जीएस पढ़ते रहो। मीडियम आपका इंग्लिश है, तो एक दो चैनल आपको यूट्यूब पे सजेस्ट कर दिए जाएंगे, आप उनके 10-12 लेक्चर देखो, तब आप उन्हें फॉलो करो। एक में कभी कुछ नहीं होता है। आपने 8-10 इनके देखे, 8-10 उनके देखे, फिर आपको देखो किससे हमारी वाइब्स मिल रही हैं, स्टार्ट कर दो पर। हंसना नहीं नहीं, ये चीज़ें होती हैं। कुछ पूछना है किसी को? यही यही सबसे अच्छा तरीका होता है। क्योंकि अगर आपका हिंदी मीडियम होता तो हम कह देते भाई आपको हम पढ़वा देंगे, नहीं ये चीज़ें हैं, लेकिन प्योर इंग्लिश वालों के साथ थोड़ी समस्या आती है। और जैसा है उस दिन ये सॉरी सॉरी नाम है ना तुम्हारा, ये इसकी बात भी मुझे अच्छी लगी कि जैसे जीएस में क्या है कि जीएस में कई सारी चीज़ें हैं, तो अगर रेयरेस्ट होता है कि नहीं, कभी कभी अगर आप उस स्पेसिफिक चीज़ों से, जैसे पॉलिटी किसी एक से पढ़ लिया, बायो किसी एक से पढ़ लिया, तो मुझे लगता है वो टीचर आपको द बेस्ट दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि एक्सपर्ट इंसान किसी एक ही में हो पाता है, ये कटु सत्य है। 2015-16 से पहले हमने मैथ्स के साथ रीजनिंग भी पढ़ाई और इंग्लिश भी पढ़ाई। आप लोगों अभी जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको सब सब्जेक्ट आ रहे होंगे, केवल ऐसा नहीं कि मतलब अब तो बहुत सालों से सब छूटा है, लेकिन भगवान की कृपा से रीजनिंग, इंग्लिश और टूटी फूटी जीएस भी आपको भी आएगा। लेकिन वही बात है ना, मोहब्बत किसी एक से होती है। पढ़ाया, लेकिन उतना मज़ा नहीं आता था, और बच्चों को फायदा हुआ होता था, ऐसा नहीं है, बच्चे पढ़ते थे और बढ़िया सिलेक्शन लिए। बट वही बात है ना, मैंने अपने आप को कंफर्ट किस में पाया, मैथमेटिक्स में पाया, तो अंत में मैंने इसी इसी के हो गया। लेकिन आपका भी जब सिलेक्शन होगा तो आपको मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश भी आपकी अच्छी होगी, आपकी रीजनिंग भी अच्छी होगी, और आपका जीएस भी ठीक ठाक होगा, आप भी लोगों को ज्ञान दे सकते हो। लेकिन अच्छे से कोई एक ही सब्जेक्ट आप बता सकते हो, ये चीज़ होती है। तो इसलिए अगर आप ये ऑप्शन लेके भी चलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है।
है ना। ये चीज़ इसकी मुझे सही लगी कि इसने बताया कि हमने ऐसे इनसे पढ़ा, ऐसे इनसे पढ़ा, अलग अलग चीज़ों से, तो वो बड़ा सही चीज़ है। ऐसे और भी बच्चे जो सेलेक्टेड हैं वो भी ऐसे ही पढ़े हैं कि जो उनको किसी का पॉलिटी अच्छा लग गया तो उन्होंने पॉलिटी उनसे कवर कर ली, किसी का उनका ये अच्छा लग गया तो उन्होंने उससे कवर कर लिया, है ना। और पेशेंस के साथ, एक दिन में जीएस नहीं अच्छी होती। और दूसरी बात है, आप ये सोचो कि हम पढ़ें और हमारे दिमाग में सब याद हो जाए, तो हम स्वामी विवेकानंद थोड़ी ना हैं। एक बार पढ़ा याद हो जाएगा, हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा, हमें बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा, और अंदर से थोड़ा पवित्र रहना पड़ेगा, तो दिमाग अच्छा चलता है। ये क्वेश्चन चलिए बड़ी देर बाद मिला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शायद इस टाइप का क्वेश्चन आपकी पहली शीट में भी हो, है। एक बार आप सब लोग ध्यान से पढ़िएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम वालों भी पढ़ना। एक मोटर बोट एक गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर और अनुदिश 39 किलोमीटर। बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत पॉजिटिव रहिए, आप समझिए, पॉजिटिव भी बहुत रहिए। और कभी जीवन में किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए, और विचार अच्छे होने चाहिए। मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा, बहुत एक्स्ट्रा टैलेंटेड, बहुत एक्स्ट्रा टैलेंट, लेकिन उनकी कुछ आदतें खराब हैं, उस वजह से उनका आज भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने देखा कि हर चीज मैटर करती है, नॉलेज बहुत है, लेकिन उनका बस ये एक जलन है कि हमारा सिलेक्शन हो चाहे ना हो, लेकिन इसका नहीं होना चाहिए। मतलब जो मुझे लगता है कि एक नॉर्मल लोगों में होता है, जो उनके अंदर नॉलेज नहीं होता है, वो पढ़ने में अच्छे हैं बट उनका इसी कारण से हो नहीं पा रहा है। कई बार हमने प्रयास किया, लेकिन अब वो हम समझना भी नहीं चाहते। ऐसे लोग कई बार वो अहम ब्रह्मास्म वाली बात आती है कि हमें जितना सर से लेना था हमने ले लिया, अब हम सर के भी ऊपर हो गए। तो वो चीज़ें होती हैं जब आप तो इस चीज़ में स्ट्रगल होता है। फिर भी गुरु गुरु होता है, गुरु बार बार, गुरु एक ऐसा चीज़ होता है जो बार बार एक तरीके से झुकता है कि चलो यार ये बच्चा है, आओ इसको फिर से समझाते हैं। हम लोग फिर से एकदम झुक के फिर से प्यार से बोलते हैं, बेटा एक बार प्यार कर लो, उसको मैथ्स को पढ़ लो, फिर से प्रैक्टिस कर लो। देखिए, विपरीत दिशा में, आप मुझे बताओ, विपरीत दिशा में जब हम 25 किलोमीटर गए, बच्चों विपरीत दिशा में स्पीड क्या होती है? उठा पटक देंगे तुमको, बी माइनस एस। यही है कंफ्यूजन। सर्किट इनके पास भी है मैथ का, लेकिन हड़बड़ाहट, थोड़ा सेटल हो आराम से, थोड़ा अनुलोम विलोम किया करो, उससे सांसों पे कंट्रोल आएगा। बी माइनस एस, और बी माइनस एस को हम लोग वाई लिखते हैं, बोलो हाँ या ना? डायरेक्ट वाई लिखते हैं, नहीं लिखते हैं वाई। विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होती है? वाई। आते आते पढ़ाया 10 मिनट, जिससे तुमको रिकॉल हो जाए। फिर कह रहा है अनुदिश, अनुदिश मतलब विद द रिवर। विद द रिवर क्या हो गई? और टोटल टाइम बच्चा कितना लग रहा? 8 घंटा। समझो इस बात को और ध्यान दो, सुना करो अच्छे से। प्रांशु में अच्छी बात है कि जब हम सुनता है, डांट भी दिया तब भी सुन लेता है ना, काम करता है कि नहीं यार वाकई में थोड़ा सीरियस होकर ध्यान देंगे। अब विपरीत दिशा में 35 तो वाई, अनुदिश 52 बटा x, कितना टाइम लगा? ये समीकरण तुमको हम कैसे बताएं? कक्षा 7 में है, कक्षा 8 में है, कक्षा 9 में भी है। अब ये समीकरण हमको हल करना आना चाहिए। हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन। लेकिन 99% चांसेस होते हैं कि मैं आपको इसमें एक अप्रोच सिखा रहा हूं, अप्रोच काम कर जाता है, तो पहले मैं वो अप्रोच सिखाता हूं, थोड़ा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव है। उससे पहले आप मुझे सही सही बोलना कि आपको ये प्रॉपर समझ में आ गया है, हर बच्चे को, ठीक है? झूठ ना बोलिएगा प्लीज, हर एक को आ गया। अब आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, अब थोड़ा हम लोग कंपटीशन की दुनिया में हैं, तो हमें थोड़ा कुछ अलग सोचना भी है। जैसे हम किसी एक को पकड़ लें, हम इसको देखें और इसको देखो, क्या लग रहा है 39 और 52 किसके पहाड़े में आता है? हम ये सब रिस्क ले रहे हैं। अब देखो इस रिस्क में इश्क होता है कि नहीं होता है? इश्क हमेशा गलती मतलब ना निकालना, इससे भी होता है, मैथ से भी होता है, रीजनिंग से भी होता है, माता पिता से होता है, भाई बहन से होता है, कुछ अच्छे दोस्तों से होता है। देखिए आपने कहा 13, तो मैंने चांस लिया कि 13 हमने मान लिया। अच्छा अगर हमने इसको ले लिया तो 13 13 3, तो देखो ये सब ओरल होता है, 25/y प्लस 13 3 39 8, ये 3 उधर चला गया, ये सब ओरल है मेरे भाई, मैं बस कर रहा हूं। 5 5 y की वैल्यू 5 निकल आई।
अब अगर हम ये y की वैल्यू यहाँ पे 5 रखें और ये सेट हो जाए तो बस जिस पे चांस लिया वही हमारा हो गया। आप समझ, जो मैंने सोचा वो हमको मिल गया। अब 5 सते 35, 13 चौको 52, अबे सही हो गया। तो जो मैंने सोचा, और ये आपके 90% ज्यादा काम करता है, मैंने देखा है, सच्ची बता रहे हैं। तो राइट नाउ व्हाट यू हैव, x की वैल्यू 13, y की वैल्यू 5। तुम्हारे पास x भी है, तुम्हारे पास y भी है, तो धारा की चाल है। मैं आपको मैथ्स भी सिखाऊंगा, लेकिन आप ये तो ना कि यार ये तो जुगाड़, मान लो ना काम किया, मान लो आज तो काम कर गया, हो सकता है आपने वैसे ही क्वेश्चन। पहले तो निगेटिव नहीं रहना है, बहुत पॉजिटिव होके आप सोचो कि यार ये जो चीज बताई सर ने बड़ा मजा है, ऐसे ही सीखना है। और ऐसे शक करके पढ़ोगे कि यार पता नहीं अभी तो आ रहा है इसमें कोई अलग वैल्यू आ गई, तो ऐसे तो हर चीज में पूरी हर चीज रिस्क में। आपको पता है कि 1 मिनट बाद आपके साथ क्या होने वाला है? आपको नहीं पता, हमें भी नहीं पता। इसलिए पहले तो जो चीज है चीज को लो। बताओ आया कि नहीं आ रहा है? अब मैं इसका बेसिक तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको छाप लो, नोट कर लो। इंग्लिश मीडियम वाले इसे नोट कर लेंगे, हिंदी मीडियम वाले छाप लेंगे। जल्दी से छापो नहीं, इनका हम मिटार देबे, है ना? ऐसे हमारे माँ साहब गाँव में कहा करते थे, जल्दी छापो नहीं इनका मिटावा जाए, है ना? मिटार दिन जाइए। मिटारना शायद सुना होगा आपने कभी। हाँ हाँ। कितने लोगों को इसको सॉल्व करना प्रॉपर आता है? भाई बाकी लोग कोई बात नहीं। और कभी नर्वस ना हो कि अरे यार बताओ इन लोगों को आता है हमको नहीं आता। हमने अभी आपको क्या बोला, कभी किसी से ये सब नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, इन लोगों ने अपने स्कूल में पढ़ाई करी है, हम लोग नहीं करी, कोई बात नहीं, हमारा पूरा बुद्धि पढ़ ले। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये बचपन में आपने सुना है, ये सत्य बात है, बिल्कुल सत्य है, 100%। अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो और अगर आपका कोई पार्टनर है वो नहीं उतना पढ़ रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है, आप उसकी थोड़ी हेल्प करोगे तो आपके पास और ज्ञान डेवलप होगा, है ना? आप समझिए। देखिए इसको कैसे हम लोग जल्दी से सॉल्व, ये जल्दी सॉल्व वाला यही था, मैं गलत किया। कैसे इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं, जल्दी वाला तो यही था। प्रॉपर तरीका इसका ये है, वो उसमें भी कई सारे रहते हैं, मतलब अलग अलग वेरिएशन है। जैसे आपको पता होगा, जैसे यहाँ पे 25/y है, तो 1/y को कुछ मान लो a मान लो, और 1/x को क्या मान लिया, b मान लिया। एकदम 100% स्कूल, आओ चले स्कूल। तो ये क्या हो जाएगा, 25a प्लस 39b इक्वल टू 8। ये क्या हो जाएगा, 35a प्लस 52b इक्वल टू। क्या हम लोग ये समीकरण सॉल्व कर सकते हैं? आता है सॉल्व करना कि नहीं आता? इसको अगर सॉल्व करेंगे टाइम बहुत लगेगा, लेकिन तरीका तो पता है ना कैसे तरीका होता है। इन दोनों को क्या करते हैं, देखो मैं आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा बयान गलत हो गया कि कोई ऐसी वैल्यू की बहुत टाइम लगेगा, है ना? लेकिन मैं आइडिया दे दे रहा हूँ। देखो अब इनको इन्होंने कर रखा है ऊपर 7 से नीचे, आइडिया मिल गया, हो जाएगा, छोड़ दें। देखो ना भी कर पाओ तब भी आपको क्या करना है, ऋषि कोपड़ी लाना है कि नहीं सर हो जाएगा। हाँ, नहीं ये कौन सा आंसर है, सही वाला कि ना वाला? मतलब कर लोगे सच में? शाबाश, ये बेसिक तरीका होता है।
हाँ सर। बेटा और क्या, तभी तो 100% बात होगी ना। दोनों पक्ष से बात कर लो तभी, तब हाँ बोलना। ना ना, एक बार बोल दिया तो उससे काम नहीं होगा, दोनों चेक करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ। हरि प्रताप क्या हुआ, आलस आ रहा है? तो योगा क्यों कर रहे हो? आदत में है? हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो आगे का क्वेश्चन बच्चों। ये भी उसी का भाई बहन है। कितना आंसर आ रहा है? हाँ, एक बार हो जाए। 39/x प्लस 42/y बराबर 9 घंटा। कहा है भैया? 26/x प्लस 35 बटा समझ रहे हो ना, और दैट इज 7। किसी को पकड़ लो, वाई पकड़ लो चाहे आओ इस बार एक्स पकड़ते हैं। अबे 39 और 26 13। लेकिन तुम लोग अब यहाँ पे दिमाग लगा रहे होगे, 13 यार पहले भी था अब भी 13 है, तो वाई पकड़ लो यार। वाई पकड़ते तो क्या होता है 7। तो चलो पकड़ लिया, अब हम वाई पकड़ लिया। अब दोनों एक साथ इधर भी देखो, ये बताओ 13 3 39, सचंग 42 6 3 9। अबे हाँ आ रहा है। अब जैसे उस बच्चे ने कहा सर एक में आ गया यही हमारा है, नहीं पड़ोसी जाके पूछो कि गुण है कि नहीं है, तभी रहता पूरा फैलाना। 13 दूनी 26, 7 बचे, और 2 5 कितना हो रहा है आजकल? जो इसमें भी हो रहा है। तो इसका जो कुछ हमने सपने में देखा सुबह सुबह वही हमको मिल गया, मतलब जो हमने कल्पना किया। और सर अगर मान लो ना सेट होता तो हमको मैथ तो आती ना, 1/x = a 1/y b। आपके साथ मैथ तो चल ही रही है, ये तो आ गया। नहीं तो आप साथ में परमाणु बम तो लेके चल ही रहे हो। पहले थोड़ा ऐसे चुटकी से डराओ उसको, डर जाए तो ठीक, नहीं तो फिर उड़ा देंगे। यही तो है, मतलब समझो इस समय हमारा भारत देश भी ऐसे ही है, पहले थोड़ा चुटकी दिखा देता है, उसके बाद अगर कला कारीगरी समझ लेना, किसी से कम नहीं हम लोग। तो x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, लेकिन हमारा देश लड़ने में विश्वास नहीं करता है। उसे पता है कि इससे सबका नुकसान होगा। शांत जल में नाव का वेग 10, क्योंकि दोनों को जोड़ बटे 2। अब कल इन दोनों सीटों का आपका डिस्कशन मार देंगे, खत्म बात है, आंसर आप पूछ लेना, हो गया। परसों से हम लोग प्रॉपर नया स्टार्ट करेंगे। सीट लगा लीजिएगा, आप देखिएगा। जो लोगों को आज ऐड किया है कल वाला लेक्चर देख लेना तो अच्छा लगेगा। लेकिन वो आपको ऐसे मिलेगा नहीं, वो हम फिर से डाल देंगे एक बार, ठीक है। बाकी लोग मस्त रहो, स्वस्थ रहो, मन लगे तो पढ़ाई करो, नहीं तो आराम से सोशल मीडिया चलाते रहो, ठीक है। हाँ, कहीं जाना क्या? और पढ़ा दें? चलो, ये कह रहा कि सर एक क्वेश्चन और करा दो फिर छोड़ना। चलो और देखो, जो लोगों ने झोला बंद कर लिया था, ताला लगा लिया था, कोई बात नहीं, ऐसे देख लो, ठीक है। आओ देखो, ये तो क्वेश्चन काफी अच्छा है, लेकिन ये कल बताए थे। एक निश्चित समयावधि में एक लड़का धारा के अनुकूल दिशा में, धारा के अनुकूल दिशा में और धारा के विपरीत, ये ऐसे समुद्र ऐसे चल रहा है, ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। दोगुनी तैरकर दोगुनी दूरी तय कर सकता है। रुक जाओ, गड़बड़ हो गया, एक वर्ड बोला है, क्या बोला है? तो ये वापस नहीं, निश्चित समय अवधि में एक लड़का धारा के अनुकूल दिशा में धारा के विपरीत दिशा की तुलना में तैरकर दोगुनी दूरी तय करता है। दोगुनी दूरी तय करता है, जितने समय में वो 2 किलोमीटर जाता है, धारा के विरुद्ध वो कितना जा पाता है? ये किसका रेशियो हो गया? किसका हो गया? डिस्टेंस का। अब आपको यहां पे पुराना चैप्टर आना चाहिए, समय दूरी चाल। हाँ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम जब जब कांस्टेंट होता है तो स्पीड
स्पीड डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो रेशियो डिस्टेंस का होता है वही रेशियो स्पीड का होता है। और ये धारा की दिशा में है तो ये x को बताएगा, ये धारा के विपरीत है तो किसको बताएगा? बोलो, ये समझ लो, इसका बेस्ट सोल्यूशन मैं बता रहा हूं आपको। उसके बाद आप बताओ, 2 + 1/2 x + y/2, ये b को बताएगा, 2 - 1/2 s को बताएगा। तो भैया ये हो जाएगा कितना, 3, ये 1। किसकी वैल्यू दे रखी, धारा चाल दे रखी, तो 1 = 3 km/h। तो 3 = इस क्वेश्चन का देखो, इसके रोकने से इसने हमको एक रोका और मैंने एक अच्छा क्वेश्चन बता दिया, और मेथड अच्छा है, सबसे बड़ी बात है। तो जो लोगों ने झोला बंद कर लिया था, चाहो तो अपना रजिस्टर निकाल के फिर से नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ना। बोले नहीं, एक बार बंद तो बंद, ठीक है, एक बार जो कमिटमेंट कर लिया कि अब नहीं नोट करना है तो नहीं नोट करना है।